गुड मॉर्निंग। अपन ने कल जनसंख्या से संबंधित अध्ययन किया था। आज भी अपन जो है जनसंख्या से संबंधित एक नए सब टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो अपना अध्ययन का विषय रहेगा वह है टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि के प्रकार। टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि के प्रकार। देखिए, जनसंख्या वृद्धि के प्रकार पर चर्चा करने से पहले अपन इस बात पे विचार करेंगे कि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। सामान्यतया अपन ये मीनिंग लगाते हैं कि जो आज जनसंख्या है, मतलब 2020 की जो जनसंख्या है वो 2019, तो 2019 और 2020 में जो जनसंख्या का अंतर है, या 2019 के बाद में 2020 अगस्त तक जो जनसंख्या में जो वृद्धि हुई उसको जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। लेकिन डेमोग्राफी में ऐसा नहीं है। जो जनसंख्या विज्ञान है, जनसंख्या भूगोल है, उसमें जनसंख्या वृद्धि का जो अर्थ, जो परिभाषा वो अलग है। तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि फिर क्या है। जनसंख्या का वृद्धि का मतलब है किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, चाहे वो कोई देश हो सकता है, चाहे वो प्रांत हो सकता है, चाहे वो महाद्वीप हो सकता है, और चाहे वो संपूर्ण विश्व की जनसंख्या हो सकती है। तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक निश्चित अवधि में जो जनसंख्या में वृद्धि होती है, मतलब जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है, उसको जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। तो दोस्तों, चार चीज इसमें मेन हो गई। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, एक निश्चित अवधि होना चाहिए, और उस निश्चित अवधि में जनसंख्या के आकार में, उसकी संख्या में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि के नाम से जानते हैं। तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि का जो परिवर्तन है, यह परिवर्तन कई प्रकार से होता है। जैसे जो जनसंख्या के आकार में या जनसंख्या की मात्रा में यह परिवर्तन ऋणात्मक हो सकता है, यह परिवर्तन धनात्मक हो सकता है, और यह परिवर्तन स्थिर भी हो सकता है। तो इस परिवर्तन को, मतलब जनसंख्या के आकार में जो एक निश्चित समय में जो परिवर्तन होता है, या जनसंख्या में जो वृद्धि होती है, इस वृद्धि को मुख्यतः चार कारक या चार तथ्य प्रभावित करते हैं। कितने कारक प्रभावित करते हैं जनसंख्या की वृद्धि को या जनसंख्या के आकार में परिवर्तन को? चार कारक। वो कौन कौन से कारक हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं। पहला कारक है
बर्थ रेट मतलब जन्म दर। दूसरा है डेथ रेट मृत्यु दर। तीसरा है इमाइग्रेशन मतलब उत्प्रवास। उत्प्रवास क्या होता है इसके बारे में अपन डिटेल स्टडी बाद में करेंगे। सिर्फ इतना है, अगर किसी एक देश से किसी दूसरे देश में या किसी पहले देश से किसी दूसरे देश में जनसंख्या का पलायन होता है तो उस पहले वाले देश के लिए वो पलायन करने वाले लोग उत्प्रवासी होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इमाइग्रेशन को उत्प्रवास। और फोर्थ जो फैक्टर है जो पॉपुलेशन ग्रोथ को प्रभावित करता है वो है इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन का मतलब होता है आप्रवास, आवास या आप्रवास। आप्रवास का मतलब किसी दूसरे स्थान से जनसंख्या का आना, इमाइग्रेशन, और इस स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाना उत्प्रवास कहलाता है। तो देखिए आप लोग कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, जनसंख्या की जो वृद्धि है, उसको चार कारक प्रभावित करते हैं, चार तथ्य प्रभावित करते हैं: जन्म दर, मृत्यु दर, उत्प्रवास और आप्रवास। इन चारों तथ्यों में जो परिवर्तन होता है किसी देश विशेष में या किसी भौगोलिक प्रदेश विशेष में और किसी समय विशेष में जो परिवर्तन होता है उसी को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो ये कारक किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते हैं इसके बारे में अपन चर्चा समानांतर करेंगे, पैरेलल करेंगे साइमल्टेनियसली। किसके? टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ के। तो अब अपन आते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के प्रकार कौन कौन से हैं। तो जो पहला प्रकार है जनसंख्या वृद्धि का वो देखिए, जनसंख्या वृद्धि का जो पहला प्रकार है वह है पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। कौन सा है? पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ को हिंदी में कहते हैं धनात्मक जनसंख्या वृद्धि या वास्तविक जनसंख्या वृद्धि। धनात्मक जनसंख्या वृद्धि या पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ कब होती है? जब बर्थ रेट ज्यादा होती है। किससे? डेथ रेट से। जब जन्म दर मृत्यु दर की अपेक्षा किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में ज्यादा होती है तो जनसंख्या में जो वृद्धि होती है उस जनसंख्या वृद्धि को धनात्मक जनसंख्या वृद्धि या पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ के नाम से जानते हैं। पहला दो कारक आए कि बर्थ रेट हाई होनी चाहिए। किससे? डेथ रेट से।
और दूसरी कंडीशन ये होती है कि इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन मतलब उत्प्रवास इमाइग्रेशन और अप्रवास इमाइग्रेशन दोनों बराबर होने चाहिए, या अपन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उत्प्रवास और आवास का अंतर शून्य होना चाहिए। दो कंडीशन है, दो दशाएं हैं जब जनसंख्या में वृद्धि धनात्मक होती है या वास्तविक जनसंख्या वृद्धि होती है। वो ये है, पहली कंडीशन ये है कि जन्म दर मृत्यु दर की अपेक्षा अधिक हो, दूसरी उत्प्रवास और अप्रवास दोनों बराबर हो या दोनों का अंतर शून्य हो। तो इस सिचुएशन में किसी भी भौगोलिक प्रदेश में किसी निश्चित समय में जनसंख्या में जो वृद्धि होगी वो पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, धनात्मक जनसंख्या वृद्धि होगी या वास्तविक जनसंख्या वृद्धि होगी। दूसरा देखिए, पहला प्रकार हो गया। दूसरा पॉपुलेशन ग्रोथ का जो दूसरा जो प्रकार है वो देखिए, इसको कहते हैं जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। जो पॉपुलेशन ग्रोथ का जो दूसरा प्रकार है इसको कहते हैं जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब शून्य जनसंख्या वृद्धि। क्या कहते हैं? शून्य जनसंख्या वृद्धि। देखिए, मैं एक चीज आप लोगों को बताऊं कि जो धनात्मक जनसंख्या वृद्धि हो रही है वर्तमान में पूरे विश्व में, वो धनात्मक जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा उन क्षेत्रों में हो रही है जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं आज भी, जैसे अधिकतर अफ्रीकन देश और फार ईस्टर्न एशियाई देश या एशियन देश, जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इधर अफ्रीकन जो देश है मिस्र के नीचे वाले, जहां पर घने जंगल पाए जाते हैं, तो आज भी ये आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं। उनका जीवन जीने का ढंग बहुत पिछड़ा हुआ है। उन्होंने फैमिली प्लानिंग को अप्लाई नहीं किया अपनी लाइफ में, इतने अवेयर नहीं है, इसलिए वहां पर पूरे विश्व में वर्तमान समय में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हो रही है और इसको पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं या इसके उदाहरण। दूसरा अपन बात कर रहे थे, दूसरा जो टाइप्स है पॉपुलेशन ग्रोथ का वो जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ है। जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ को अपन हिंदी में कहते हैं शून्य जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या का स्त्रीकरण। स्त्रीकरण का मतलब जो जनसंख्या है उसमें जो वृद्धि हो रही है वो वृद्धि स्थायी टाइप की है, स्टेबल है, और इसीलिए इसको जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ या शून्य जनसंख्या वृद्धि के नाम से भी जानते हैं। शून्य जनसंख्या वृद्धि के अंदर जो है दो प्रकार के अपन उदाहरण ले सकते हैं इसमें, जो इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं उनमें पहला ये है कि जैसे पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर क्या हुआ था, पहला इसका एग्जांपल है कि बर्थ रेट किससे ज्यादा थी? मृत्यु दर से।
लेकिन जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, शून्य जनसंख्या वृद्धि तब होगी जब जन्म दर किसके बराबर होगी? डेथ रेट की। जब पहली दशा या कंडीशन ये है जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ की कि इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर होती है और दोनों में शून्य अंतर होता है। दूसरा वो है सेकंड कि इसके अंदर इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन मतलब उत्प्रवास और प्रवास दोनों बराबर होते हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उत्प्रवास और आवास या आप्रवास का अंतर शून्य होता है और जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर होती है, दोनों का अंतर शून्य होता है। तो ऐसी दशा में किसी भी भौगोलिक प्रदेश में जो जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो वृद्धि शून्य जनसंख्या वृद्धि कहलाती है या जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ के नाम से जानते हैं। तो बहुत सिंपल है कि इसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बराबर होती है और इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन दोनों बराबर होते हैं। जो जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ जो वर्तमान के अंदर है वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मिस्र ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ वाली जनसंख्या नीति को अपना रखा है और वहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है वो या जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहा है वो शून्य के बराबर है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह में जो पॉपुलेशन ग्रोथ का जो टाइप है, जो प्रकार है वो जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ वाला है या जनसंख्या के स्थिरीकरण या शून्य जनसंख्या वृद्धि वाला प्रकार पाया जाता है। देखिए तीसरा जो प्रकार है, तीसरा प्रकार कौन सा है पॉपुलेशन ग्रोथ का या जनसंख्या वृद्धि का? तीसरा जो मुख्य प्रकार है वो है नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। कौन सा है? नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। कौन सा? देखिए ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि या पॉपुलेशन डिक्रीज मतलब ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या का ह्रास या घटती हुई जनसंख्या वृद्धि। तो नेगेटिव जनसंख्या वृद्धि कब होगी? इसमें देखिए दो चीजें अप्लाई होगी। पहला आप अच्छी तरह देखिए, पहला जो है अपन ने बताया बर्थ रेट। बर्थ रेट कम होगी तो अपन कम का साइन लगाएंगे, यहाँ पर निशान लगाएंगे। बर्थ रेट किससे कम होगी? डेथ रेट से। अगर मान लो किसी भी भौगोलिक प्रदेश में या किसी भी क्षेत्र में किसी निश्चित समय में मृत्यु दर जन्म दर की अपेक्षा अधिक होती है तो वहां पर जो जनसंख्या है की जो वृद्धि होगी वो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि होगी, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, या उसको
जनसंख्या का ह्रास वाली जनसंख्या वृद्धि के नाम से भी अपन जानते हैं, या घटती हुई जनसंख्या वृद्धि वहां पर होगी। कौन सी सिचुएशन में, कौन सी सर्कमस्टेंसेस में होगी? जब जन्म दर कम होगी, किससे? मृत्यु दर से। ठीक है। दूसरा जो है इसके अंदर वो है इमाइग्रेशन, मतलब उत्प्रवास बराबर होगा किसके? इमाइग्रेशन की। मतलब यदि किसी भी भौगोलिक प्रदेश में किसी निश्चित समय में जन्म दर की अपेक्षा मृत्यु दर अधिक हो और उत्प्रवास और अप्रवास दोनों का अंतर शून्य हो या दोनों बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में अधिक मृत्यु दर के कारण जो क्या होगा कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, जो जनसंख्या वृद्धि होगी ऐसे प्रदेशों में, ऐसे देशों में, तो वो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि होगी या घटती हुई जनसंख्या वृद्धि होगी। देखिए अपन उदाहरण लें तो विशेष तौर पर आप देखिए जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जिनमें अधिकांशतः यूरोपियन कंट्रीज की अपन बात करते हैं, जिसे यूक्रेन है, ब्रिटेन है, नीदरलैंड है, रूस है, इटली है, फ्रांस है, तो ये ऐसे देश है जहां पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है वो नेगेटिव टाइप की हो रही है, मतलब नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि हो रही है या घटती हुई जनसंख्या वृद्धि हो रही है। निरंतर वहां पर जनसंख्या घटती जा रही है और वहां पर एक तरह से अंडर पॉपुलेशन, जनाभाव, अपन ने पढ़ा अंडर पॉपुलेशन और ओवर पॉपुलेशन, तो अंडर पॉपुलेशन जनाभाव की स्थितियां उत्पन्न हो रही है। अपन अगर भारत की बात करें तो आप लोगों को याद होगा कि भारत के अंदर एक ऐसा दशक आया था जिसके अंदर कौन सा डिकेड था वो 1911 से लेके 1921, 1911 से लेके 1921 के बीच के अंदर भारत के अंदर क्या हुआ था? एनुफेएंजा और एक दूसरी महामारी आई थी यहां पर, प्लेग। प्लेग के कारण यहां पर जो है 1911 से लेके और 1921, मतलब 1911-21 वाले दशक में, डिकेड में भारत में जनसंख्या में वृद्धि जो हुई वो वृद्धि नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। कहने का मतलब इस दशक में जनसंख्या में जो वृद्धि हुई वो वृद्धि घटती हुई थी। और कितने लाख लोग कम हुए थे यहाँ पर इस दशक के अंदर? 9 लाख, मतलब 9 लाख लोगों की मृत्यु जन्म दर की अपेक्षा या जन्म की अपेक्षा अधिक हो गई थी। इसलिए 1911 से 21 के दशक में जो है भारत में ऋणात्मक पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी या घटती हुई जनसंख्या वृद्धि हुई थी। इसके अलावा मैंने बताया आप लोगों को यूक्रेन वगैरह, इटली, फ्रांस, डेनमार्क, ये ऐसे देश हैं जहां जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसका पैटर्न नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ का है। ये अपने मुख्य 3 प्रकार है, तो आप निश्चित रूप से समझे होंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ या जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या की मात्रा में परिवर्तन को कहते हैं।
और ये परिवर्तन क्यों होता है? ये 4 कारकों के कारण होता है। एक उत्प्रवास, एक आप्रवास, एक जन्म दर और एक मृत्यु दर। ये चारों कारक मिलकर जनसंख्या की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। और इन चारों कारकों के रोल या भूमिका के आधार पर जनसंख्या वृद्धि के 3 प्रकार हैं। एक पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, सेकंड जो है जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, और थर्डली तीसरी जो जनसंख्या वृद्धि का प्रकार है वो है नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ या शून्य जनसंख्या वृद्धि हो गई और ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। तो इस प्रकार 3 प्रकार हो गए जनसंख्या वृद्धि के। एक धनात्मक पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, एक शून्य जनसंख्या वृद्धि जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, और तीसरी ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि मीन्स नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। इसके आप लोगों ने उदाहरणों सहित आप लोगों के समझ में आया होगा। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ की, लेकिन जो है इसको आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि अपन डेमोग्राफिकली दृष्टि से या जनसंख्या भूगोल या जनसंख्या विज्ञान की दृष्टि से अध्ययन करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ के 3 प्रकार ये होते हैं। तो बस आज इतना ही। थैंक यू सो मच।